हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मनो ऑरेकल टैरो। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपकी शादी के बारे में प्रेडिक्शंस कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, कैसे होंगे, और आपकी टाइमिंग देखेंगे कि शादी आपकी किस टाइम के दौरान या किस सिचुएशन में या कौन सी चीज़ आपकी लाइफ में ख़त्म होगी तब होगी, ठीक है। और भी आपके फ्यूचर स्पाउस के मैसेजेस देखेंगे, उनके फीलिंग्स देखेंगे, आपके लिए नेम इनिशियल्स देखेंगे, ज़ोडिएक्स देखेंगे। सो बने रहिएगा रीडिंग के एंड तक। आपके सामने हैं दो पाइल्स। Pile number 1 is this image and pile number 2 is this image. Okay, मैं आपको क्लोजअप दिखा देती हूँ पाइल नंबर 1 का। आगे एक स्क्रीनशॉट भी आ जाएगा, थोड़ा क्लोज स्क्रीनशॉट, जिसमें आप पॉज करके इंट्यूटिवली अपने पाइल को चूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ फॉर पाइल नंबर 1। दिस इज़ अ क्यूट बेबी मर्मेड जिसने हाथ में ग्लास का कप पकड़ा हुआ है, चैलिस कहते हैं इसे, ग्लास का चैलिस पकड़ा हुआ है। दिस इज़ पाइल नंबर 1। और पाइल नंबर 2 के लिए ये ब्यूटीफुल सी इमेज है जिसमें दो हाथों ने एक हांडी टाइप कुछ पकड़ा हुआ है जिसमें से वाटर फ्लो हो रहा है बाहर। ओके, सो पाइल नंबर 2 के लिए ये कार्ड है, ये पाइल है, और पाइल नंबर 1 के लिए इज़ दैट बेबी मर्मेड। ओके, आगे एक स्क्रीनशॉट आ रहा है, वीडियो को पॉज करके इंट्यूटिवली आप अपना पाइल चूज़ कर लीजिएगा, नहीं तो ये डेट ऑफ बर्थ भी उसमें होंगी, उसके हिसाब से भी आप अपना पाइल चूज़ कर सकते हैं। ओके, याद रखिएगा कि एक जनरल रीडिंग है और एक टाइमलेस रीडिंग है। लेट्स स्टार्ट। हाय पाइल नंबर 1 पीपल, आपने चूज़ की है ये इमेज या फिर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है पाइल 1 की, इन डेट ऑफ बर्थ में से कोई डेट ऑफ बर्थ आपकी है तो ये रीडिंग आपके लिए है। हम पहले देखेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी कैसी होगी। सो फर्स्ट वी विल सी अबाउट पर्सनालिटी ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस, वो कैसे होंगे। लेट्स सी फॉर पाइल 1। पाइल 1 के फ्यूचर स्पाउस, dilettante, okay, exorcist, okay, queen, radiates regal feminine, uses her benevolent authority to protect other. Okay, pile 1, आपको ये मैं थोड़ा साइड रख देती हूँ, इनकी हम बाद में यूज़ करेंगे। So here you can see the cards. Okay, so pile number 1 people, आपके फ्यूचर स्पाउस पावर अवेयर रहते हैं, एक बहुत इमेज कॉन्शियस पर्सन है ये, ठीक है, जिनको पता है कि डिफरेंट दुनिया के अंदर कैसे मूव करना है, सोशली कैसे मूव करना है, या एनर्जी वाइज कैसे मूव करना है, या फाइनेंशियली मटेरियलिस्टिकली कैसे मूव करना है, ठीक। जिस तरीके से जीते हैं या जिस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, ये कुछ भी एक्सीडेंटल नहीं करते। ओके, काफ़ी कमांडिंग है, कभी कभार हो सकता है थोड़े कंट्रोलिंग हो, थोड़े सिलेक्टिव हो, अपनी इमोशंस को ये गार्ड करते हो, तो कभी कभार हो सकता है कि थोड़े सिलेक्टिव होंगे ये कि क्या चीज़ बतानी है, क्या चीज़ नहीं बतानी है आपको या अपने आसपास के लोगों को जिनकी ये बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, उनको अलर्ट भी करते हैं ये। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इनके आसपास वाले कुछ ऐसे ही अननेसेसरी इंटरेस्ट रख रहे हैं या उन्हें लग रहा है कि उन्हें कोई एक चीज़ पर फोकस करना चाहिए जो इनको लगता है कि शायद हो सकता है आगे जाके ठीक नहीं हो, तो ये उस इंसान को ट्राई करते हैं कि उनको बचाने की कोशिश करें। उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव एनर्जी तो मैं देख रही हूँ। ओके, ये औरों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, स्पेशली उनको जिनके साथ ये क्लोज हैं। ओके, अगर कुछ डिस्ट्रक्टिव है, फॉर एग्ज़ाम्पल ड्रिंकिंग, कुछ लोग स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं, तो ये कोशिश करते हैं उनको उस एडिक्शन से छुड़ाने की। तो कोई भी चीज़ जो किसी के लिए डेंजरस हो सकती है, हार्मफुल हो सकती है, या अच्छी नहीं है लाइफ में करने की, हेल्थ के उसके हैज़र्ड्स हो सकते हैं, उस चीज़ से ये इंसान कोशिश करता है कि उन लोगों को दूर करे जिनकी ये केयर करते हैं। ये इंसान या तो
एक बहुत प्रिविलेज फैमिली में पैदा हुए हैं, मतलब एक्सपोजर है इनको प्रिविलेजेस का, कल्चर्स का, या हायर सर्कल का, एलीट क्लास लोगों का, या तो बाय बर्थ, या इनके कुछ नेटवर्क्स ऐसे हैं जो काफ़ी अच्छे एलीट लोगों में है नेटवर्क्स इनके, या बाय बर्थ हो सकता है कि जिन फैमिली के अंदर बॉर्न हुए हों वो फैमिली काफ़ी प्रिविलेज्ड हो, उनके पास काफ़ी कंफर्ट्स रहे हों, उनके पास पैसों की कमी नहीं रही हो। तो ये काफ़ी लग्जरी को लेकर के और इन्फ्लुएंशियल जगहें, इन्फ्लुएंशियल लोग, इन इन सब चीज़ों में काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं ये इंसान। ओके, ऑल्सो बहुत वेल कनेक्टेड रहते हैं ये लोगों के साथ। इनको पता है कि कब इन्हें नॉलेजेबल दिखाई देना है, कब इनको दिखाना है कि इनके पास काफ़ी नॉलेज है, कब इनको नेटवर्क के साथ कनेक्टेड रहना है। ये अपने लाइफ में एंजॉय काफ़ी करते हैं, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज़्यादा इनको अपनी लाइफ को एंजॉय करना अच्छा लग सकता है। ओके, ऑल्सो हो सकता है क्योंकि ये बहुत इमेज कॉन्शियस पर्सन है, तो कभी कभार ये अपनी आइडेंटिटी जो है या स्टेटस जो है वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट में होते हैं उस एनवायरनमेंट से बोरो कर लेते हैं, या जिन लोगों के साथ ये उठते बैठते हैं उन लोगों से अपनी आइडेंटिटी बोरो कर लेते हैं, उनका स्टेटस अपने आप में इनकलकेट करने की कोशिश करते हैं। इनका शैडो सेल्फ, या इनका मैं अगर ये कहूँ कि कुछ इस इंसान में खामियां मेरे को बतानी, आज मैं खुल के थोड़ा और ज़्यादा बताऊंगी, क्योंकि मेरे लास्ट वीडियो पे किसी ने कमेंट किया था कि मैडम कुछ बुराई भी बता दिया करें, बुराई भी तो होगी ना कुछ इंसान में तो मैं वो भी बता दूंगी। ऑब्वियसली वो बात सही है, जो कि मैं हर बारी बोलती भी हूँ कि जो मुझे जैसा दिखाई देगा मैं रीडिंग के अंदर बताऊँगी। मैं जो भी आप लोगों को बताती हूँ वो बिल्कुल मैं अपनी तरफ से सच बताती हूँ। मैं कोई भी बनावटी बातें जो मेरे को दिखाई देता है रीडिंग के दौरान मैं आप लोगों को वही बताती हूँ। तो अच्छा बुरा देखिए, आई थिंक सबको पता अच्छा है कि बुराइयाँ भी पता हो, खामियाँ, बुराइयाँ तो नहीं, फ्लॉज कहूँगी, खामियाँ कहूँगी, हर किसी में होती हैं, और अगर हमें पहले से ही पता हो तो हम रेडी हो जाते हैं उनको टैकल कैसे करेंगे। ओके, इनके अंदर जो खामी मुझे दिखाई दे रही है इसकी वजह से, शैडो कहूँगी मैं, खामी भी नहीं, शैडो जो इनकी है, शैडो सेल्फ, ये काफ़ी ज़्यादा ना एग्जैजरेट करते होंगे अपनी सक्सेस को, मतलब ना कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही बताते हैं अपने अचीवमेंट को या अपनी कॉम्पिटेंस को कि इनके अंदर क्या कैपेबिलिटी है। समटाइम्स अपने स्टेटस को रखने के लिए वो कहते हैं ना चादर के बाहर पैर फैला लेना, ऐसा काम ये कर सकते हैं अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए। ओके, और एक लॉन्ग टर्म अकाउंटेबिलिटी जो होती है ना वो इस इंसान के अंदर थोड़ी कम है। तो फाइनेंशियली और सोशली ये आपको ऊपर तो दिखाई देंगे, लेकिन आपको कभी लोगों को कभी समझ में नहीं आता होगा कि इसके पास पैसा कहाँ से आता है। ओके, मुझे बहुत रिलीजियस ये इंसान दिखाई नहीं दे रहे। ओके, इनको पावर डायनेमिक्स की समझ है, ये वीकनेस पहचान लेते हैं, ये लोगों के डर पहचान लेते हैं, लोगों के गिल्ट पहचान लेते हैं। ओके, इसीलिए ये रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं कि इन्हें लोगों को फिक्स करना है, इन्हें लोगों को ठीक करना है, इन्हें लोगों को करेक्ट करना है, लोगों की ज़िंदगी में से नेगेटिविटी तो बस बिल्कुल ही हटा देनी है, जला देनी है। और मॉरली ये बहुत सेल्फ जस्टिफाइड रहता है कि मैं मॉरली, मेरा ये काम है भैया कि मैं लोगों को एक सही रास्ते पर रहने दूँ। ओके, उसकी वजह से ये कभी कभार लोगों पर ना इमोशनल प्रेशर डालते होंगे, या पता है कभी कभार जब कुछ लोगों को लगता है ना हम तो बिल्कुल ही सही हैं, तो वो एक तरीके से लोगों को कंट्रोल करते हैं कि देखो तुमने ये किया तो ऐसा हो जाएगा। तो इस तरीके से लोगों को ये हो सकता है कि कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। कभी कभार हो सकता है सामने वाले को ना मतलब शेम फील कराएं, या सॉफ्टली बहुत ही नहीं ओवर पावर कर रहे हैं किसी को, लेकिन बहुत सॉफ्टली डोमिनेट करने की कोशिश करें, बिकॉज इन्हें लगता है कि ये सही है, ये सही कर रहे हैं। तो इनको ना कंट्रोल लूज़ करना बिल्कुल पसंद नहीं है, और ये स्पेशली इंटरफेयर करते हैं जब इन्हें लगता है कि इनकी कोई बात नहीं मान रहा, या ओ माय गॉड मैं तो, ये तो गलत है तुम मत करो, और वो इंसान मेरी बात सुन नहीं रहा है, तो इनको ना थ्रेटेंड फील होता है कहीं ऐसे से कि भाई मैं कोशिश कर रहा हूँ इस इंसान को बचाने की, ये सुन ही नहीं रहा मेरी बात, ऐसा। ओके, ऑल्सो अथॉरिटी और एंटाइटलमेंट बहुत है इस इंसान के अंदर। ये इंसान नेचुरली ना रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट करते लोगों से,
ठीक है भैया, मुझे इज़्ज़त मिले, सोसाइटी में इज़्ज़त हो मेरी। ओके, ये इंसान बहुत एक्सपेक्ट करते हैं कि सोसाइटी में मेरी इज़्ज़त होनी चाहिए भाई। ओके, एक इनकी स्टेटस और अपनी इमेज को लेके ना इनकी बाउंड्री है बहुत, और प्रोटेक्टिव भी रहते हैं, अपनी फैमिली के लिए प्रोटेक्टिव हैं, अपनी रेपुटेशन के लिए प्रोटेक्टिव हैं, इस जो काम करते हैं इनफैक्ट उसके लिए भी बड़े प्रोटेक्टिव रहते हैं। कभी कभार इसकी वजह से एरोगेंट हो सकते हैं, कभी कभार औरों को ना इक्वल नहीं मान सकते कि भाई ना ना ये मेरे इक्वल, मेरे लेवल का नहीं हो सकता। ओके, और लॉयल्टी को ये रिवॉर्ड करते होंगे, लेकिन जहाँ इन्हें लगा ना कि कोई इनकी बात नहीं सुन रहा है, इनसे अलग हट के कुछ करना चाह रहा है, वहाँ इन्हें थोड़ा लगता है कि ऐसे कैसे कर लेगा ये। सो बेसिकली आपके फ्यूचर स्पाउस पावर के अंदर मूव करता है, ये इंसान एक प्रिविलेज के अंदर मूव करते हैं, ये इंसान एक ऐसी स्पेसेस में मूव करते हैं जहाँ पे इन्फ्लुएंस हो, इन्फ्लुएंशियल लोग हों, इन्फ्लुएंशियल जगहें हों, इमेज कॉन्शियस हैं, ये अथॉरिटी अपनी ज़्यादा कमांड करने की कोशिश करते हैं। अब तक इन्हें किसी पर पूरा भरोसा नहीं होता, सच्चाई नहीं बताते। ओके, और इनको कभी कभार ये भी लगता होगा कि भाई मैं तो डिज़र्व करता हूँ, जो इनके पास है इन्हें ये लगता है कि ये तो डिज़र्व ही करते थे वो। ओके, जेनरस हैं और अप्रिशिएटिव भी हैं, अप्रिशिएट काफ़ी करते हैं, स्पेशली जब इनकी इमेज उसमें अच्छी हो रही हो ना, तो ये बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, बहुत ज़्यादा जेनरस हो जाते हैं लोगों के साथ, लेकिन बहुत कोल्ड हो सकते हैं, कभी कभार ऐसे रूखे से आपको लगेंगे, या ऐसा दिखाएंगे कि मैं तो मॉरली बहुत सुपीरियर हूँ ना, तुम स्मोक करते हो, तुम ड्रिंक करते हो, मैं तो नहीं करता। तो उसमें क्या है, अपनी मॉरल सुपीरियॉरिटी दिखाने की कोशिश है ना, लेकिन वो तब होता है जब कोई इनको सामने से चैलेंज करे, व्हाट इज़ इट इन यू। तो अपने आप को जब इनको कोई चैलेंज करता है ना कि हाउ यू आर सुपीरियर, तो ये बोलते हैं ये आई हैव वैल्यू सिस्टम, आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट स्मोक। सो दैट इज़ हाउ दे वॉन्ट टू पुट देमसेल्व्स आउट देयर इन द वर्ल्ड। And this is not a this is a person who's self protective, who's very status conscious, and who understand the meaning of power. He is very literate when it comes, he or she is very literate when it comes to power. Okay, औरों के साथ ये काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं टैलेंट को। अगर आप में कोई टैलेंट है या आप सुंदर हैं, किसी भी तरीके से आप में कोई बहुत अच्छी अच्छाई है, काफ़ी अप्रिशिएट करेंगे उसे। ओके, ये लोगों को भी बहुत सिलेक्टिवली दिखाते हैं कि किनके साथ ये हैं। ओके, अगर उनकी अथॉरिटी को कोई थ्रेटन करता है तो बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट करते हैं ये इंसान। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 1 पीपल कि इनकी या तो इनकी फैमिली ऐसी है जो बहुत पावरफुल है, हो सकता है फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो। देखिए, तो ये इंसान या तो पैदा ऐसी फैमिली में हुए हैं जो बहुत पावरफुल है, चाहे हो सकता है नेटवर्क के थ्रू पावरफुल हों, बहुत इन्फ्लुएंशियल लोगों को जानते हों, या पैसा इनके पास हो, या खुद ऐसे पोजीशन पे इनकी फैमिली हो, जॉब के अंदर, या हो सकता है गवर्नमेंट जॉब के अंदर कुछ ऐसे पोजीशन पे हो जो एक पावर इनके पास है। या फिर हो सकता है कि इनकी शादी, स्पेशली अगर आप ये देख रहे हैं तो किसी तरीके से हो सकता है कि आपका स्टेटस बहुत अच्छा है। ओके, और ये शादी, इनकी शादी, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि इंटेंशन इनके होंगे कि आपसे शादी कर लें क्योंकि आपका स्टेटस अच्छा है, लेकिन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस इंसान के पास ना पावर है नेचुरली लाइफ के अंदर, चाहे वो इनकी फैमिली से आए, चाहे वो इनके रिश्ते मतलब स्पाउस की तरफ से आए, या इनके नेटवर्क की तरफ से आए, नेचुरली गिफ्टेड हैं ये पावर से। ओके, बिल्ड नहीं कर रहे हैं कुछ, तो इनको जो भी मिल रहा है ना, इनको बनी बनाई चीज़ मिल रही है, इन्होंने बिल्ड नहीं किया कुछ ज़िंदगी में, ये बिल्ड नहीं करेंगे, इनको बना बनाया मिलेगा और ये उसे चलाते हैं, मेंटेन करेंगे उसे। ओके, लेट्स सी सम मोर थिंग्स अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस। लेट्स सी सम मोर थिंग्स अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस। पाइल नंबर 1 पीपल, इस रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करने के लिए या एनर्जी को एक्सचेंज करने के लिए अपने पाइल नंबर के साथ आई अफर्म दिस रीडिंग ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिलीव्स इन हैप्पी एंडिंग, एडवेंचरस हैं काफ़ी, पेशेंस नहीं है इंसान के अंदर, पेशेंस नहीं है पाइल नंबर 1 पीपल। अथॉरिटी इतनी है तो पेशेंस कहाँ से होगी, बस मैंने कह दिया तो ऐसे हो जाना चाहिए। ऐसा है आपके फ्यूचर स्पाउस में थोड़ा बहुत, बट इट्स ओके। आई थिंक ऊपर वाला जोड़ी सही बनाता है। एक इंसान अगर इम्पेशेंट है तो दूसरा पेशेंट होगा, ऐसा होता है।
इनके अंदर ना एक बिलीफ है, एक फेथ है कि भाई ज़िंदगी मेरे, हर चीज़ ज़िंदगी में मेरे फेवर में तो हो ही जाएगा, ठीक है। इनको अपनी डेस्टिनी पर बहुत स्ट्रांगली भरोसा रहता है कि भाई मेरी तो डेस्टिनी में है ये चीज़। जैसे मैंने पहले बोला ना कि मैं तो डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ जो मेरी लाइफ में है, हैं, ये एंटाइटल्ड फील करते हैं कि सक्सेस तो इनकी डेस्टिनी है ही है, ओके। और प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व कैसे करेंगे, कोई पर्सनल सेक्रीफाइस, ये बिलीव करते हैं कि भाई कोई पर्सनल सेक्रीफाइस नहीं हो सकता, प्रॉब्लम का कोई और रेजोल्यूशन ज़रूर होगा सिवाय पर्सनल सेक्रीफाइस के, ओके। और कैसी भी नेगेटिव सिचुएशन हो, पाइल नंबर 1 पीपल, इस इंसान को ऐसा लगता है कि इवेंचुअली वो सिचुएशन इन्हीं के बेनिफिट में हो जाएगी, कैसी भी सिचुएशन हो। मतलब वो कहते हैं ना एक्स्ट्रा एक टॉक्सिक पॉजिटिविटी वाले लोग ये उनमें से हैं कि इनको लगता है भाई कैसी भी सिचुएशन हो, इवेंचुअली एट द एंड मेरे ही बेनिफिट में वो बेंड हो जाएगी, मेरे ही बेनिफिट के लिए वो हो जाएगा काम। नहीं भी हो रही है तो उसमें भी मेरा ही बेनिफिट होगा, तुम देख लेना, ओके। और ये लाइफ के आउटकम्स को मेजर करते हैं, रिजल्ट्स को मेजर करते हैं, प्रोसेस को मेजर नहीं करते। एक चीज़ इनकी ज़रूर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, पाइल नंबर 1 पीपल, कि ये ना अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते हैं। अगर चीज़ें गलत हो जाएंगी, हाँ ठीक है हो गया, अब क्या कर सकते हैं, हो गया तो हो गया, है ना। और औरों की स्ट्रगल्स को ना ये थोड़ा मिनिमाइज़ करते हैं। अगर इन्हें लगता है कि इनके एवरीथिंग वर्कड आउट जैसी इनकी थिंकिंग है, अगर सामने वाला इनसे ये कह रहा है कि यार मेरी तो स्ट्रगल ख़त्म ही नहीं हो रही, तो ये ना उसे मिनिमाइज़ करने, मतलब ये है ना कि यार तुम कुछ कर ही नहीं रहे उसके लिए, तो इनका ऐसा रिएक्शन रहता है कि अगर सामने वाले की चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही हैं तो इसका मतलब वो इंसान कुछ कर नहीं रहा ज़िंदगी में उसे ठीक करने के लिए। एक्सपीरियंसेस इन्हें पसंद हैं, इनको चेंज पसंद है, इनको एनवायरनमेंट ऐसे अच्छे लगते हैं जहाँ पर एस्पिरेशंस हों, जहाँ पर लोगों के ना एक्सपैंडेड माइंडसेट्स हों। ये उन्हीं लोगों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं जो खुद अपने अंदर एक एक्साइटमेंट रखते हैं, जो जिनको खुद अपनी वैल्यू पता है और वो एक्साइटेड रहते हैं लाइफ के लिए। बहुत पसंद है इनको ट्रैवल करना, अपने लाइफस्टाइल को हमेशा अपग्रेड करते रहना, मूवमेंट इनकी ज़िंदगी में इन्हें चाहिए। ये रूटीन से बोर हो जाते हैं, या बहुत ज़्यादा जो लोग इमोशनल होते हैं ना उनसे बोर हो जाते हैं। कुछ लोगों को ये एक चैप्टर की तरह लेते हो, नॉट एज अ लाइफ टाइम। हो सकता है कि जब ये आपसे मिले तो आपको बताएं भी, अरे मेरा तो वो भी फ्रेंड, मेरे तो ये भी दोस्त, वो भी दोस्त, तो काफ़ी चैप्टर्स, ये उन एक्सपीरियंस को कहते हैं चैप्टर। वो भी एक चैप्टर था भाई, वो भी एक चैप्टर था, ऐसे बोलेंगे आपको, ओके। लाइफ टाइम के लिए ये हर किसी को नहीं देखते हैं, काफ़ी सिलेक्टिव हैं, शुरू से काफ़ी सिलेक्टिव हैं भाई, कि ठीक है दोस्ती कर लो भाई, ज़िंदगी भर का पता नहीं है हमें, ओके। एडवेंचर की एनर्जी जो इनकी है वो मेरे को इस कार्ड से भी रिलेट होती हुई दिखाई दे रही है। फर्स्ट कार्ड जो आपका आया था कि ये एक्सपीरियंस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को कम प्रेफर करते हैं। अब मैंने आपको कहा कि इम्पेशेंट है तो ईजीली फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, रिज़ल्ट चाहिए अभी चाहिए, वेट नहीं होती किसी चीज़ की, रिजल्ट्स की वेट नहीं होती। स्ट्रगल्स होते हैं जब इन्हें डीले दिखता है, जब इनको लगता है वो चीज़ें इतनी धीरे धीरे मर के क्यों चल रही हैं भाई, जल्दी जल्दी चलो, बिल्कुल जेट की स्पीड में इन्हें हर चीज़ चाहिए। और इरिटेट होते हैं जब लोग इनकी स्पीड से काम नहीं करते, ओके। इसकी वजह से कभी कभार जो ये रिज़ल्ट लाने की कोशिश करते हैं बहुत इमेच्योरली उसको पुश करते हैं, ओके। प्रेशर भी कर सकते हैं, रश भी हो सकते हैं, और अगर इन्हें लगेगा हो चीज़ें रुक ही गई भाई साहब, ज़िंदगी में तो कुछ हो ही नहीं रहा, आगे बढ़ ही नहीं रहा, तो इमोशनली थोड़े विड्रॉ कर लेते हैं अपने आप को। और जब टाइमिंग इनके फेवर में नहीं होती तो इनके कंट्रोल इश्यूज शुरू हो जाते हैं। तो ये आपको कंपोज तो बहुत लगेंगे, लेकिन भाई इनको वेट करना बिल्कुल पसंद नहीं है, और इनको अनसर्टेनिटी बिल्कुल पसंद नहीं है। इनको सब कुछ क्लियर कट चाहिए ज़िंदगी में, ओके। ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है पाइल नंबर 1 पीपल, इनको ज़िंदगी में लगता है कि भाई रिवॉर्ड तो मेरे को मिलेगा ही मिलेगा इवेंचुअली ज़िंदगी में। जो भी चीज़ इनको ज़िंदगी में एक्साइट करती है बहुत ही फुर्ती के साथ उसकी तरफ भाग लेते हैं। अगर प्रोग्रेस स्लो है या अनसर्टेनिटी है, इरिटेट हो जाते हैं। डिस्कम्फर्ट में रहना पसंद नहीं है,
कोई चीज़ इन्हें अनरिजॉल्व्ड पसंद नहीं है। मोशन पे बिलीव करते हैं, इंट्रोस्पेक्शन पे, सोच समझदारी नहीं, सिर्फ भाई चलते रहो बढ़ते रहो आगे ज़िंदगी में, जय माता दी। They don't just like being stuck, they don't like being questioned, and they do not like delays, because especially when they're not choosing the delay. अगर डिले इनकी तरफ से नहीं आ रहा है तो भाई साहब इन्हें पसंद नहीं है, बिल्कुल हो ही नहीं सकती लेट। काफ़ी एक्सपीरियंस को एंजॉय करते हैं, तो एडवेंचरस बहुत होंगे ये। और इनका एक लाइफ का मोटो है, थिंग्स विल वर्क आउट फॉर मी एंड इफ दे डोंट, समथिंग और समवन इज़ इन द वे। इनको ऐसा लगता है कि अगर मेरे लिए वर्कआउट नहीं करी तो कोई भाई साहब कुछ चीज़ उसे ब्लॉक कर रही है। लेकिन ये एक हिडन ट्रूथ है जो शायद ये कभी मुंह से बोलेंगे नहीं, हो सकता है कॉन्शियसली इनको पता भी नहीं हो पाए, नंबर 1 पीपल। और वो ट्रूथ ये है कि इनको पावरलेस होना पसंद नहीं, इनको वेट और रिपेयर करना पसंद नहीं, और इनको सिचुएशन को कंट्रोल करना है, सिर्फ सिचुएशन से आगे रहने। फ्यूचर फोकस्ड हैं, बिल्कुल भी रिफ्लेक्टिव नहीं है। तो ये एक ऐसा इंसान है जो बहुत नेचुरली लोगों के लिए अपने आप को धीरे नहीं करता। ये सिर्फ एंगेज करेंगे डीपली जब इनकी टाइमलाइन से अलाइन होंगे आप या कोई, या किसी तरीके से इनकी ज़िंदगी के अंदर आप या कोई और कंट्रीब्यूट कर रहा है। जैसे इनके फ्रेंड्स भी हैं, सिर्फ उनके साथ रहना पसंद करते हैं जिनके माइंड सेट एक्सपेंडेड हों, जो मूवमेंट पर बिलीव करें, जो सक्सेस पर बिलीव करें। अदरवाइज़ बहुत पोलाइटली ये लोगों से दूर हो जाते हैं, किसी के साथ बेतहज़ी भी नहीं करते, लेकिन चलते रहते हैं। इन्हें चाहिए इनके माइंडसेट वाले लोग, ठीक है, एक्सपैंडेड, सक्सेस पे बिलीव करने वाले। हमेशा ये नहीं कि रुक गए, हार गए, थक गए, गिव अप कर दिया, ऐसी एनर्जी नहीं है इनकी। ओके, पाइल नंबर 1 पीपल। तो हॉबी की अगर मैं बात करूं तो इनका लाइफस्टाइल और इनके सोशल इंटरेस्ट अगर मैं देखूं यहाँ पर, एक तो सबसे पहले ट्रैवल तो है ही है। इनको सोशल गैदरिंग्स बहुत पसंद है, फार्म हाउस पार्टीज़ पसंद है, वेडिंग्स जो आलीशान वाली वेडिंग्स होती हैं वहाँ उन्हें जाना पसंद है। ऐसे सर्कल में इन्हें बैठना पसंद है जहाँ इन्फ्लुएंस हो, जहाँ रेपुटेशन इनकी दिखे, जहाँ मनी को लेकर के काफ़ी स्ट्रॉन्ग बातें होती हों या काफ़ी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस हो। पार्टीज़ को होस्ट करना इनको पसंद होगा या इवेंट्स के अंदर पार्टिसिपेट इनको करना पसंद होगा। मोमेंट्स को ये कलेक्ट करते हैं, डिस्कस नहीं करते, ये मोमेंट्स को कलेक्ट करते हैं, लम्हों को ये कलेक्ट करते हैं। इनको अच्छा लगता है अगर इन्हें कोई लोग इन्हें पहचाने, लेकिन सिर्फ एक सही एनवायरनमेंट में, हर जगह नहीं। हर जगह ये नहीं चाहते कि लोग इन्हें पहचाने। ओके, इनको हो सकता है फ्लावर्स का शौक़ हो, टेबल सजाने का शौक़ हो, एस्थेटिक्स का शौक़ हो, जैसे इंटीरियर डेकोरेशन, घर में अच्छी चीज़ें लाना, सुंदर सुंदर सोफ़ा होना चाहिए, सुंदर कर्टन होने चाहिए। इनका घर हो सकता है काफ़ी सुंदर भी हो, अंदर से वेल डेकोरेटेड घर आपको दिखेगा। आर्ट का इन्हें एप्रिसिएशन है, हो सकता है हैंड्स ऑन ये बहुत ज़्यादा क्रिएट नहीं करते हो चीज़ें, जैसे मैंने कहा कि प्रोफेशनली ये किसी चीज़ को, फाइन आर्ट को नहीं लेंगे अगर इनको इंटरेस्ट भी होगा, लेकिन ये थोड़ा बहुत उनमें इंटरेस्ट मतलब कैसे दिखेगा कि किसी आर्टिस्ट की पेंटिंग खरीद के घर में लगा ली, ओके, लेकिन हैंड्स ऑन क्रिएशन इनकी इतनी नहीं दिखेगी आपको। इंटरेस्ट ज़रूर होगा। फोटोग्राफी का इंटरेस्ट हो सकता है, जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, जो अच्छे अच्छे मोमेंट्स हैं, जैसे सोशल गैदरिंग में या ट्रैवल में जाते हैं, उनको इन्हें डॉक्यूमेंट करना बहुत पसंद है। फैशन का शौक़ होगा, ज्वेलरी का शौक़ होगा, और जैसे एंटीक पीसेस होते हैं ना, उनका भी शौक़ हो सकता है। पाइल नंबर 1 पीपल, आपके फ्यूचर स्पाउस को औरों के अंदर कुछ क्रिएटिव चीज़ है उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं ये। ओके, लग्जरी ट्रिप्स, लग्जरी होटल्स में रहना, इटिनरी वाले जो ट्रिप्स होते हैं ना, जैसे प्रॉपर ट्रैवल प्लानर के पास जाएंगे, वही हमारा पूरा ट्रिप आप क्यूरेट करो, ओके, वैसे ट्रिप्स पे ये जाते हैं। जितनी भी कल्चरली रिच प्लेसेस हैं जैसे गोवा, जैसे कल्चर जहाँ होगा, उदयपुर, रॉयल प्लेसेस, वहाँ जाना इनको पसंद होगा। बाहर की बात करूँ तो जैसे इटली, रोम, फ्रांस, पेरिस, ये जगह इनको पसंद होंगी। रिट्रीट्स जहाँ पे हिस्ट्री हो, ये जगह इनको पसंद होगी। ओके, और इनको ना ट्रैवल ऐसा नहीं कि कुछ लोगों को होता है ना, बड़े एडवेंचर्स होता है कि चलो भाई कहीं भी उठ के चलते, इनको ट्रैवल लगता है स्टेटस सिंबल।
इसलिए ये ट्रैवल करते हैं। ओके, बेसिकली अपने आप को एक्सपैंड करने के लिए भी कि नई जगह जाएं, नए कल्चर में मिले, उनकी कुछ अच्छी चीज़ें हैं उनके हिसाब से अपने आप को ढाल लें, ऐसा। और एनर्जी वर्क में भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एग्जॉस्टर्स का कार्ड आया था, जैसे मैं कह रही हूँ ना, नेगेटिविटी डिस्पेल करना लोगों के अंदर कुछ भी हो। तो हो सकता है कि हीलिंग एनर्जी वर्क में इंटरेस्ट रखते हों, बिलीव करते हों कि भाई क्लेंजिंग कर लो, प्रोटेक्ट कर लो अपने आप को। रिलीजियस बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन इनकी मॉरल पोजीशनिंग बहुत स्ट्रांग मुझे दिखाई दे रही है। ओके, और हो सकता है वर्कशॉप्स ऐसे ही चले जाते हों, या पॉडकास्ट सुन लेते हो स्पिरिचुअल लोगों का, एनर्जी हीलर्स का कंसल्टेशन ले लेते हो, टैरो रीडर से, एस्ट्रोलॉजर से, न्यूमरोलॉजिस्ट से, ऐसे इनके कोई शौक होते हैं। फ़ाइन डाइनिंग कैफ़ेज़ में जाने का शौक़ हो सकता है, फूड एक्सपीरियंस, ऐसे बड़े बड़े जो बहुत हाई फाई तरीके के रेस्टोरेंट्स होते हैं वहाँ पे जाने का शौक़ होगा। इनका यही बिलीव है कि भाई आई लिव वेल एंड थिंग्स वर्क आउट, मैं अच्छे से रहूँगा, मैं अच्छे से रहता हूँ या रहती हूँ, और चीज़ें मेरे लिए वर्कआउट कर जाती हैं। So pile 1 people, let's see some zodiacs for your future spouse, and then we will see the timing when you will meet them, how your relation gonna be with this person. Let's see this. First we'll see the zodiacs for your future spouse for pile number 1. The Star, Wise Counsel, the Sun. Oh wow, Leo, बहुत strongly Leo की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। pile number 1 people. Aquarius, this person could be an Aquarius, this person could be a Leo sun sign. इनके कुंडली में कहीं सैटर्न या जुपिटर डोमिनेंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे वाइस काउंसिल का कार्ड है। काउंसिल मतलब नॉलेज, नॉलेज जुपिटर का होता है कार्ड, ठीक है। गाइडेंस, मैच्योरिटी, ये सैटर्न के कार्ड हैं। सैटर्न के रिप्रेजेंट करते हैं इस कार्ड के ट्रेट्स। ओके, तो जुपिटर या सैटर्न कहीं इनकी लाइफ में, इनके चार्ट में कॉमन हो सकता है, बहुत स्ट्रांगली हो सकता है। कैप्रिकॉन, सैजिटेरियस, वर्गो भी हो सकते हैं। तो एक्वेरियस, लियो, कैप्रिकॉन, सैजिटेरियस एंड वर्गो की बहुत स्ट्रांग मुझे एनर्जी आ रही है। अगर मैं टाइमिंग की बात करूं तो सडनली ये आपकी ज़िंदगी में नहीं आने वाले हैं। हो सकता है कि आपको कोई पुराने अपने होप या एक्सपेक्टेशन रिलीज़ करने पड़ेंगे, उसके बाद आप इनसे मिलना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पाइल नंबर 1 पीपल, अगर मैं लाइकली टाइमिंग आपको टाइमिंग की बात करूं तो फेब्रुअरी का टाइम, जनवरी एंड, मतलब 21 जनवरी से 23 फरवरी के बीच में कभी, या फिर अगस्त, जुलाई अगस्त में कभी, लेट जुलाई, लेट अगस्त, या नहीं, लेट जुलाई या लेट जनवरी, या फिर जनवरी से अगस्त के बीच में कभी मिल सकते हैं। ओके, अराउंड अप्रैल जून मिल सकते हैं। और आपके लाइफ में इंडिकेटर एक ये भी होगा कि आप इनसे मिलने वाले हैं कि आपके लाइफ में ना कुछ इमोशनली आप रिकैलिब्रेट कर रहे होंगे, ठीक है, अपने इमोशंस को दोबारा से फिक्स कर रहे होंगे आप। या फिर आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत एक्टिवली अपने फ्यूचर स्पाउस को ढूंढना बंद कर रखा होगा, पॉज कर रखा होगा। ओके, अगर मैं आपको नंबर्स बताऊं तो अभी से 6 से 9 महीनों के बीच में, जब से भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है, पाइल नंबर 1 पीपल, आप ऐसे किसी इंसान से मिलने की उम्मीद रख सकते हैं अब से 6 से 9 महीनों के बीच में, या फिर किसी ऐसे टाइम में अपनी ज़िंदगी में जहाँ पर आप एडवाइस ले रहे हों, गाइडेंस ले रहे हों, कुछ लर्न कर रहे हों, या एक डिसीजन अपनी ज़िंदगी में बना रहे हों। आप इनसे कैसे मिलेंगे? या तो हो सकता है कोई गाइडेंस, कंसल्टेशन के थ्रू, किसी प्रोफेशनल सेटअप के अंदर, या कोई मेंटोर फिगर के थ्रू, क्योंकि इनके सर्कल ये बहुत नेटवर्किंग में जाते हैं, ठीक है। तो किसी ऐसे सिचुएशन में जहाँ पर कोई एक म्यूचुअल आपका मेंटोर फिगर है, वो भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। किसी ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे कोई आप या ये एक दूसरे को गाइड करें, कोई किसी को गाइड कर रहा है, ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और ये रिलेशनशिप आपका इमोशनल लेवल पे कनेक्शन शुरू होगा। ओके, आप कैसे इस इंसान को रिकॉग्नाइज़ करेंगे, वो भी एनर्जी में आपको बता रही हूँ कि आपका कनेक्शन ये जो है, ये बहुत काम आपको फील होगा, आपको बहुत ज़्यादा फियरफुल या ओवरवेलमिंग या प्रेशर नहीं लगेगा इनसे बात करने में। आप बहुत आसानी से इनसे बात कर पाएंगे। आप दोनों के बीच में म्यूचुअल रिस्पेक्ट होगी, और एक्साइटमेंट से ज़्यादा एक स्टेबल आपको लगेगा कि एक स्मूथ फ्लो है आपकी लाइफ में, इस रिलेशन के अंदर आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ। सो
एकदम से आपको फील होगा कि हाँ, दिस इज समबडी, यू नो, who is safe. I feel I'm not doubt. I'm not having any doubts for this person. So this will be the sign कि ये आपके future spouse है. ओके तो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में होप दोबारा से आप एक्सपेक्टेशन दोबारा से आप रीडिफाइन कर रहे होंगे, या कुछ कम कर रहे होंगे, कुछ डिफरेंट कर रहे होंगे एक्सपेक्ट, ठीक है। आप अपनी लाइफ में कंसिस्टेंसी चाह रहे होंगे, फैंटेसी नहीं होगी कि भाई शाहरुख खान जैसा होना चाहिए। ओके सो बेसिकली दिस इज़ लाइक अ वेरी मेच्योर मीटअप दैट आई सी, मेच्योर यूनियन में यहाँ पर देख रही हूँ। ओके पाइल नंबर 1 पीपल, नाउ लेट्स सी समथिंग अबाउट योर रिलेशनशिप. So let's see something about pile number 1's relationship with their future spouse. टाइमिंग तो मैंने आपको बता दी. पाइल नंबर 1 पीपल रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करने के लिए ज़रूर कमेंट में पाइल 1 आई एफर्म दिस एनर्जी लिखिएगा. वीडियो को ज़रूर लाइक कर लीजिएगा एनर्जी एक्सचेंज के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी और वीडियो देखने के लिए. आप चाहें तो वीडियो को हाई पॉइंट्स भी दे सकते हैं. लेट्स सी योर रिलेशनशिप विद दिस पर्सन वेरी सून. Forgiving and learning. Very nice. आपका कनेक्शन बहुत जल्दी मेरे को मूव होता हुआ दिखाई दे रहा है. वंस यू मीट विद दिस पर्सन, क्योंकि वेरी सून है तो काफ़ी क्विकली फॉरवर्ड मूवमेंट होगी, लेकिन बहुत क्लैरिटी के साथ होगी, क्योंकि इस इंसान को क्लैरिटी बहुत पसंद है. ये आपसे कहेंगे लेट्स बी ऑनेस्ट. बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ हम एक दूसरे से बात करेंगे कि हमें एग्जैक्टली चाहिए क्या. ओके सो बहुत इंटेंशनल पुश होगा आपके रिलेशनशिप के अंदर. आपको भी बहुत क्लियर रहना पड़ेगा अपनी नीड्स में, और वो भी क्लियर रहेंगे. और मिक्स सिग्नल्स अगर कोई भी दे रहा है वो तो नहीं देंगे. अगर आप भी दे रहे हैं तो आपको वो बहुत जल्दी ड्रॉप करने पड़ेंगे मिक्स सिग्नल्स. ये कोई गेसिंग रिलेशनशिप नहीं है, और यहाँ पर बाउंड्रीज और एक्सपेक्टेशंस दोनों ही डिस्कस्ड होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं. ये इंसान सर्टेनिटी में बिल्कुल भी नहीं रहता है. इनको अलाइनमेंट चाहिए या फिर कुछ नहीं चाहिए. ओके तभी इनके ना चैप्टर्स होंगे बहुत, क्योंकि इनकी अलाइनमेंट किसी से हुई नहीं, तो वो सब बस चैप्टर होकर के आगे बढ़ गए है अपनी ज़िंदगी में. ओके आपकी इमोशनल मैच्योरिटी इस रिलेशनशिप के अंदर काफ़ी एक्टिवेट होगी. पास्ट डिसअपॉइंटमेंट जो है हो सकता है आपके या उनके रीसर्फेस होंगे, लेकिन उन्हें अंडरस्टैंडिंग मिलेगी. ओके ओल्ड पैटर्न्स अगर कुछ हैं तो उनको समझा जाएगा, उन्हें रिपीट नहीं किया जाएगा. यहाँ पे मैं कोई पनिशमेंट नहीं देख रही हूँ. बहुत पेशेंटली वो डील करेंगे और आप भी डील करेंगे, और आप दोनों लर्न करेंगे कि किस तरीके से आप एक दूसरे को बेहतर तरीके से प्यार कर सकते हैं. ओके एंड देन आपको इस कनेक्शन से लगेगा कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि पहले और लोगों के साथ चीज़ें वर्कआउट क्यों नहीं हुई मेरी लाइफ में. उनको भी ये समझ में आएगा. आपकी ये रिलेशनशिप ना हीलिंग लेकर के आ रही है. सिर्फ प्रेजेंस, इस इंसान के सिर्फ प्रेजेंस से आपको ओवर द टाइम बहुत लाइट महसूस होगा अपनी ज़िंदगी में. जो भी चीज़ें आपको इमोशनली ट्रिगर करती हैं ना पाइल नंबर 1 पीपल, वो अपना कंट्रोल, अपना चार्ज ही खो देंगी आपके ऊपर से. आपका दिल बहुत सॉफ्ट हो जाएगा विदाउट इवन यू फोर्सिंग एनीथिंग. ओके यू विल फील कि कुछ रियल है ज़िंदगी में. ये इंसान सिर्फ रियलिटी में जीता है जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, इसलिए आपको कोई टेंशन नहीं होगी इस इंसान के साथ. लेकिन आपके लिए गाइडेंस मैं यहाँ पर देख रही हूँ पाइल नंबर 1 पीपल कि आपको ना प्रेजेंट मोमेंट में रहना पड़ेगा. जितना आप प्रेजेंट रहेंगे इस इंसान के साथ, इस रिलेशनशिप में, उतना ही नेचुरली आपका प्यार जो है वो ग्रो करेगा. ओके आपका ये रिलेशनशिप, ये बॉन्ड एक कॉन्वर्सेशन से शुरू होता हुआ मैं देख रही हूँ, एक इमोशनल अंडरस्टैंडिंग से शुरू होता हुआ देख रही हूँ, ग्रो करेगा म्यूचुअल रिस्पेक्ट से. आपका ट्रस्ट जो है वो ज़्यादा गहरा होगा. जहाँ पे भी आपको डर है ना, वहाँ पे आपका ट्रस्ट रिप्लेस होता हुआ मैं देख रही हूँ. और रिलेशनशिप स्टेबल होगा क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे से भाग नहीं रहे हैं इस रिलेशनशिप के अंदर. तो काफ़ी ठहराव मुझे दिखाई दे रहा है. कुछ चैलेंजेस जो मुझे आपको बता देने चाहिए. लेटिंग गो ऑफ ओल्ड इमोशनल चीज़ें जो आपको रिफ्लेक्स में लेकर के आती हैं, कि आप शायद सोचें कि हाय ये ऐसा ना हो जाए, जबकि वहाँ पे कुछ गलत होएगा ही नहीं, कुछ लॉस है ही नहीं आपका. ओके आपके अपने दिल को प्रिजर्व करने की आदत, या फिर लोगों को टेस्ट करना, इंस्टेड ऑफ ट्रस्टिंग दिस पर्सन, टेस्ट करना. ठीक है लेकिन काम रीअश्योरेंस होगी, कोई विड्रॉल नहीं होगा. अगर आप ऐसा करेंगे भी तो आपके जो पार्टनर हैं वो काफ़ी कामली आपको रिस्पॉन्ड करेंगे.
लेकिन आपको अगर आप ये इन चीज़ों को अवॉइड ही करें तो बहुत अच्छा है. एंड आई थिंक देर इज़ अ वेरी कंसिस्टेंट म्यूचुअल एफर्ट दैट आई सी इन योर रिलेशनशिप. आपका जो रिलेशनशिप है यहाँ पर ना, प्यार प्रेजेंट के अंदर है, फ्यूचर के डर में नहीं है और पास्ट के पेन में नहीं है, प्रेजेंट के अंदर है. सो ये आपके पास आ रहा है जब आप क्लियर रहेंगे, ओपन होंगे, इमोशनली लाइटर होंगे और आप हील करेंगे इसकी वजह से, क्योंकि ये आपके पास्ट को रिपीट नहीं कर रहा है. यू विल फील मोर लव बाय स्टेइंग प्रेजेंट. ओके, अगर आप आउटकम को ओवरथिंक नहीं करके इस इंसान के साथ सिर्फ प्रेजेंट को एंजॉय करेंगे ना, तो देखिएगा आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे आप दोनों की शादी हो गई. ओके, some blessings that are coming for you in this relationship. Pile number 1 people, and then we will see the name initials of your future spouse. Let's see some blessings quickly. So pile number 1 के लिए क्या blessing आ रही है इस इंसान के मिलने. वाओ, सारे desires आपके पूरे हो रहे हैं, काफ़ी excitement, honesty, trust आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, और करियर के अंदर बहुत अच्छा एडवांसमेंट आ रहा है. फॉर श्योर गाइज, मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 1 पीपल, आपके फ्यूचर स्पाउस में कुछ तो इन्फ्लुएंस है. ठीक है, और जब इतने पावर इन्फ्लुएंशियल इंसान से, इतने पॉजिटिव, हमेशा सक्सेस पर फोकस करने वाले इंसान से आप मिलेंगे ना, देखिएगा आपके भी करियर के अंदर चेंज आएगा, या आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिली. किसी तरीके से आपका जो अपना करियर वर्क से रिलेटेड कुछ है ना, उसमें ट्रांजिशन आ रहा है, और बहुत अच्छा ट्रांजिशन आ रहा है. अबंडेंस आएगी आपके करियर की वजह से इस इंसान से आने के बाद. ओके, बहुत ट्रस्ट आ रहा है, काफ़ी एक्साइटमेंट आ रही है, एक रिलीफ आ रहा है. आप लोगों को शायद चाहिए भी, मुझे ऐसा लग रहा है अभी भी पाइल नंबर 1 पीपल, आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं या एनवायरनमेंट है या आपके कुछ पास एक्सपीरियंस है जो अभी ना आपको बहुत नेगेटिव थॉट में रखते हैं. आपको लगता है कि कुछ शायद नहीं हो पाएगा, जितना हम चाह रहे हैं वैसा नहीं हो पाएगा. कहीं आपकी एनर्जी ऐसी हो जाती है, लेकिन आफ्टर दिस पर्सन स्टेप्स इनटू योर लाइफ, यू विल बी सो कॉन्फिडेंट कि कुछ भी कर सकते हैं. वट एवर आई वॉन्ट टू ड्रीम, वट एवर आई डिज़ायर विल कम ट्रू. एक तो इसलिए, और क्योंकि फाइनेंशियल बैकअप इस इंसान के साथ होगा, तो कहीं ना कहीं अगर आपको लग्जरी की डिज़ायर है तो यहाँ पे तो आपकी पूरी होती मुझे दिखाई दे रही है. लेकिन ऑनेस्टी, विजडम, ट्रस्ट बहुत स्ट्रांगली आ रहा है. कुछ मेरे को लगता है कि इनके आने के बाद हो सकता है आप ना एजुकेशन के अंदर भी कुछ करें, आप कोई ऐसी ट्रेनिंग लें, कुछ अपने आप को एजुकेट करें जिसकी वजह से आपका करियर जो है ट्रांसफॉर्म हो एक बेटर वे में. सो बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मेरे को करियर के ट्रांजिशन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है, कि आपको अगर करियर से रिलेटेड या मनी से या वर्क से रिलेटेड कोई आपके डिज़ायर है ना पाइल नंबर 1 पीपल, तो वो ज़रूर पूरे हो रहे हैं. अगर आपके डिज़ायर्स हैं कि आपको रिलीफ चाहिए, आपको कंफर्ट चाहिए, आपको एक दोबारा से ट्रस्ट चाहिए अपनी ज़िंदगी में, आपकी वो डिज़ायर यहाँ पर पूरी हो रही है. एंड देयर इज़ नथिंग, आई थिंक वट एवर यू आर विशिंग विल कम ट्रू आफ्टर you meet this person. Let's see some name initials of your future spouse for pile 1. कुछ ज़्यादा ही आ गए. ओके, MYBVJRED. तो आपके फ्यूचर स्पाउस के नाम में कहीं ना कहीं ये लेटर्स आ सकते हैं. ओके, लेटर M, लेटर B, लेटर R, लेटर Y, D, E, M, J, V. ओके, J, R, V, B, R, M, E, Y, D. So these are the letters that could be a part of their name. Zodiac signs मैंने आपको बता दिए थे. और अब हम जल्दी से देख लेते हैं उनके फीलिंग्स. क्या चीज़ें उनको आपकी पसंद आएंगी, क्या वो आपके लिए फील करते हुए हैं. देखते हैं उनके हिडन फीलिंग्स आपके लिए. ओके, योर ड्रीम्स आर माई ड्रीम्स. सी, योर डिज़ायर्स आर विद इन रीच, योर ड्रीम्स आर माई ड्रीम्स. तो जितने भी आपके सपने हैं ना, वो ये इंसान ज़रूर पूरे करने की कोशिश करेंगे. पाइल नंबर 1 पीपल, एक तो ये प्रोटेक्टिव भी है ना अपने आसपास के लोगों के लिए, तो आपके लिए तो और ज़्यादा होंगे. लेट्स सी सम मोर थिंग्स. You know me better than I know myself. This is why they will love you. कि आप इनको इनसे ज़्यादा जानते हैं, जान जाएंगे आप, बिल्कुल जान जाएंगे. आप में पेशेंस बहुत है. You have passion in all that you do. आप जो भी काम करते हैं पैशनेटली करते हैं. इनको ये चीज़ अच्छी लगेगी आप में. इनको वैसे भी वो लोग पसंद है जो हमेशा एक्साइटमेंट में रहें. इनको बहुत ज़्यादा इमोशनल लोग पसंद नहीं है. You know how to put me first. हमेशा आगे से आगे आप इनको रखेंगे, तो इनको ये चीज़ आपकी बहुत अच्छी लगेगी. सबसे ऊपर वाला कार्ड लेती. यू ऑलवेज गिव मी क्यूट नेम्स. हो सकता है आप इनको क्यूट क्यूट नाम से बुलाएं, जैसे हम लोग
लव में बुलाते हैं अपने पार्टनर्स को। यू कीप लिटिल मोमेंट्स ऑफ थिंग्स वी हैव डन, तो हो सकता है आप अपनी मेमोरीज़ को प्रिजर्व करके रखें तो इनको अच्छा लगे। जैसे कहीं गए, मूवी गए तो वहाँ की टिकट संभाल के रख ली, फिर 1-2 साल बाद याद दिलाए कि सी आई हैव दिस। वी लूज़ ट्रैक ऑफ टाइम व्हेन वी आर टुगेदर। सो आपके साथ रह करके इन्हें वक्त पता ही नहीं चलेगा कब बीत गया। सो पाइल नंबर 1 पीपल, ये थे कुछ फीलिंग्स उनके आपके लिए। एनर्जी को मैनिफेस्ट करने के लिए कमेंट सेक्शन के अंदर 111 विद पाइल नंबर ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। हेलो पाइल नंबर 2 पीपल, आपने चूज़ किया था ये वाला कार्ड, ओके, ये वाला इमेज। तो ये रीडिंग आपके लिए है, या इन डेट ऑफ बर्थ में से कोई डेट ऑफ बर्थ आपकी है तो ये रीडिंग आपके लिए है, ओके। याद रखिएगा ये जनरल रीडिंग है, तो जो भी आपसे रेजोनेट हो आप सिर्फ वही रखिएगा, बाकी सारे मैसेजेस को आप जाने दे सकते हैं। टाइमलेस है, जब से भी जहाँ से ये रीडिंग देख रहे हैं ये रीडिंग आप पर एप्लीकेबल होगी। रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में पाइल 1 के साथ आई क्लेम दिस एनर्जी, पाइल 2 के साथ आई क्लेम दिस एनर्जी ज़रूर लिखिएगा। लेट्स फर्स्ट सी कि आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनैलिटी कैसी होगी। फॉर पाइल नंबर 2, ओहो, काफ़ी रेबेलियस एनर्जी है पाइल 2 आपके फ्यूचर स्पाउस की। हो सकता है ज़िंदगी में चीज़ें इनको काफ़ी जद्दोजहद के बाद मिली हों, बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्कर हैं। हो सकता है सेल्स में भी हों, एडिक्ट। तो पहले देख लेते हैं पाइल नंबर 2 पीपल। जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं काफ़ी रेबेलियस होंगे। ये डिफ़ाइन करते हैं अपने आप को बाय ऑपोजिशन, बाय इंडिपेंडेंस। इनकी इंडिपेंडेंस इनके लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती है। रूल्स पसंद नहीं है, एक्सपेक्टेशन पसंद नहीं है, कोई इन पर अथॉरिटी जताए इनको वो पसंद नहीं आता। सिस्टम को क्वेश्चन करते हैं, ट्रेडिशन को क्वेश्चन करते हैं, सोशल नॉर्म्स को क्वेश्चन करते हैं। जितनी भी अनकन्वेंशनल चीज़ें हैं, जितने भी अनकन्वेंशनल लोग हैं उनको समझ में आता है। जिन लोगों का ये नहीं है ना कि हाँ भाई सुबह 9 बजे उठ के बस निकल जाओ, इनको लाइफस्टाइल भी अनकन्वेंशनल पसंद है। कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत ही रेगुलर नहीं है, इनको वो चीज़ ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। अपनी फ्रीडम को ज़्यादा वैल्यू करते हैं स्टेबिलिटी के ऊपर, ओके। अपने लिए ही रेबेलियस हैं। कभी कभार स्ट्रक्चर पे कमिट करने में डिफ़िकल्टी हो जाती है। हेल्दी बाउंड्रीज़ जो हैं कभी कभार उनको भी पुश बैक करते हैं ये, ओके। और इनको बिल्कुल नहीं पसंद कि कोई इन्हें बताए कि तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें क्या बनना चाहिए। इवन जिन लोगों की एक बहुत केयर करते हैं, अगर वो भी इनको बताए ना कि भाई आई थिंक तुम्हें लाइफ में ये करना चाहिए, दिस पर्सन डजंट लाइक इट। बहुत ही हाई सोशल रीच है इनका, इनको बहुत लोग जानते होंगे, अक्रॉस डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में इनको लोग जानते होंगे। इनका एक बहुत अच्छा स्किल है लोगों से कनेक्ट होना, अपने आप को इंट्रोड्यूस करना और उन कॉन्टैक्ट्स को कैसे लेवराज करना है इनको बहुत अच्छी तरीके से आता है कि उन कॉन्टैक्ट्स पर इन्हें कैसे एक्सपैंड करना है। ये बहुत स्किल है उस चीज़ के अंदर। सोशली बहुत ज़्यादा अडेप्टिव हैं और काफ़ी चार्मिंग हैं। अपनी कन्वर्सेशन जिनकी बातें होती है ना, लोग ऐसे मोह कर लेते हैं इनसे, भाई ऐसे वो मनमोहिनी वाली टाइप इनकी एनर्जी है कि बिल्कुल चार्म कर लेते हैं लोगों को अपनी बातों से। बहुत ज़्यादा बातूनी है, मतलब ऐसे नहीं, टॉकेटिव। कन्वर्सेशंस करने अच्छे लगते हैं ज़िंदगी में, मतलब किसी से मिले तो क्या है ना, लोगों का इम्प्रेशन इसलिए अच्छा पड़ता है कि कॉन्वर्सेशन करता है। दे वॉन्ट टू नो अबाउट यू। अगर आपसे मिले तो जानना है इनको आपके बारे में। इनको जहाँ पर एनवायरनमेंट में कुछ अदला बदली हो रही होती है उस तरीके के एनवायरनमेंट इनको पसंद है। ऐसे इंसान के साथ थोड़ी इनकी सरफेस लेवल रिलेशनशिप ज़्यादा रही होंगी। हो सकता है कभी कभार ये लोगों को अपनी अपॉर्चुनिटी के लिए भी कांटेक्ट करें, ओके। इनको बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं पसंद, हमेशा बिजी रहते हैं, हमेशा कनेक्टेड रहते हैं। आप इन्हें कभी अकेला नहीं देखेंगे, लेकिन बहुत गहराई से कोई इनको जानता भी नहीं होगा। जितने इनके सोशल सर्कल है ना, वो बस सरफेस लेवल रिलेशनशिप्स हैं। बहुत गहराई से इन्हें हर कोई नहीं जानता है। सो
इनको इंटेंसिटी पसंद है, कभी कभार एस्केप भी कर देते हैं, एस्केप कर लेते हैं किसी सिचुएशन से, इनको एस्केप करना पसंद आ जाता है। या तो लोगों से बहुत स्ट्रांगली अटैच हो जाते हैं ये, या फिर कुछ इनकी हैबिट्स हैं जिनसे स्ट्रांगली अटैच होते हैं, या कुछ इमोशंस हैं जिनसे स्ट्रांगली अटैच होते हैं, या हो भी सकता है कि कोई इनके सब्सटेंसेस हों, जैसे स्मोक हो या अल्कोहल हो, जिससे ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली इनकी आदत हो, या इनको वैलिडेशन चाहिए होता है। ओके, ये एक्साइटमेंट पे, वैलिडेशन पे डिपेंड कर जाते हैं। इमोशनल डिस्कम्फर्ट इनको अच्छा नहीं लगता, और हो सकता है कि इनके कुछ पैटर्न्स हों जो बहुत अच्छे नहीं हों, ये उन्हें रिपीट करते रहते हो। ओके, सो दिस पर्सन बेसिकली आई फील कि काफ़ी फास्ट सोशली मूव करते हैं, सर्कल्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, दुनिया को जानते हैं ये, इन्हें अकेले रहना पसंद नहीं है, इनको कनेक्शन क्रेव करते हैं ये। ओके, अनप्रिडिक्टेबल हैं, परजुएसिव हैं, तो सेल्स के रोल में तो बहुत स्ट्रांगली सूटेबल मुझे ये दिखाई दे रहा है, सेल्स में बहुत स्ट्रांग होंगे। इंस्पायरिंग है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट, कभी कभार ड्रेनिंग भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक हैं, बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग और बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक हैं ये इंसान। रिलेशनशिप अगर इनकी मैं बात करूँ तो बहुत जल्दी कनेक्शंस के अंदर जाते हैं ये, और ये बॉन्ड करते हैं किस पे, मजाक पर, एक्साइटमेंट पर बॉन्ड करते हैं। या कोई कह देना हाँ भाई ऐसा कैसे किसी ने कह दिया, बस उसके साथ बॉन्डिंग हो गई, हाँ मैं भी ऐसे ही सोचता हूँ, ऐसा कैसे ये दुनिया चल रही है, एक ही तरीके के पैटर्न में, उस पर बॉन्ड कर जाएंगे। रूटीन पसंद नहीं है बिल्कुल। जब सीरियस हो जाती है ना कुछ चीज़ें इनकी ज़िंदगी में, तो गायब हो जाते हैं, एस्केप कर जाते हैं, लेकिन वापस आते हैं जब इनको कनेक्शन चाहिए दोबारा से, क्योंकि कनेक्शन क्रेविंग है इनके अंदर कनेक्शंस की। ओके, हार्मफुल नहीं है ये इनका बिहेवियर, लेकिन थोड़ा इनकंसिस्टेंट लग सकता है लोगों को। ओके, और बहुत स्ट्रांगली इनकी पर्सनालिटी एनर्जी लेके आती है, आइडियाज़ लेके आती है, मूवमेंट लेकर के आती है, ये अपने लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं, खुद अपने लिए दरवाजे खोलते हैं। जितने भी स्टैगनेंट सिस्टम हैं, जो सिस्टम रूल रेगुलेशन से चल रहे हैं पुराने डिप्लीटेड, उनको ये चैलेंज करते हैं और औरों को भी इनकरेज करते हैं कि बेटा अपनी ज़िंदगी फ्री जियो, एक ही ज़िंदगी है, अपने हिसाब से कर लो जो करना है। ओके, और ये पता है इनका कैसा है कि जहाँ ये चले गए बस इनकी प्रेजेंस से ही चेंज हो जाएगा उस जगह में। इनके साथ रहने का मतलब है बदलाव, इनके साथ रहने का मतलब है फ्रीडम। ऑल्सो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि इनको ना इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करना बहुत अच्छा लगता है, नई नई चीज़ों पे बात करना, टेक्नोलॉजी पे बात करना। तो हो सकता है आईटी में बहुत अच्छे हों, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इनको काम करना अच्छा लगता हो। फ्रीलांस ज़्यादा करते हो, मेरे को ये 9 to 5 वाले नहीं दिखाई दे रहे। मुझे ऐसा लग रहा है ये एक ऐसे इंसान है जो सोचते हैं मैं अभी ये स्टार्टअप, कुछ इन्होंने स्टार्टअप्स किए होंगे या कुछ स्टार्टअप्स के साथ इन्होंने काम किया होगा कि भाई कोई किसी का प्लान है अपना नया बिज़नेस, तो ये चले गए हाँ भाई चलो मैं करता हूँ आपके साथ, ये करते हैं चलो। या फिर फ्रीलांस कंसल्टेंट, या अगर आईटी डेवलपर हैं तो मेजरली कोशिश करते होंगे कि वर्क फ्रॉम होम करें, समथिंग दैट इज़ नॉट वेरी रूटीन थिंग। तो मेरे को आईटी के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर ये कुछ दिखाई दे रहे हैं, और मेरे को सेल्स के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग नेगोशिएटर दिखाई दे रहे हैं। पीपल से रिलेटेड जो जॉब है, क्लाइंट फेसिंग, पीपल फेसिंग रोल्स, इनके अंदर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इनका कुछ प्रोफेशन होगा। ओके, या ये भी हो सकता है कि ये क्योंकि इनको इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करना अच्छा लगता है, तो ये हो सकता है कि ये मेंटोर करते हों, लोगों को गाइड करते हों, वर्कशॉप्स देते हों जा करके। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कहीं ना कहीं ये लोगों को नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी बताते हों, एडिक्शंस के या रॉन्ग हैबिट्स के। ये भी इनका एक हो सकता है, सोशल मीडिया पे बात करते हों, लिखते हों, या लोगों से इस तरीके की बातें करते हों। ओके, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ थिंग्स दैट और पैटर्न्स दैट वी कीप रिपीटिंग, जो हमारे लिए हेल्दी नहीं है, इस तरीके की बातें ये करते होंगे। इसी वजह से बहुत पसंद भी किए जाते होंगे सोशल सर्कल के अंदर। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 पीपल। और कुछ देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में। और मुझे ऐसा लगता है या जिस जगह पे रह रहे हैं वहाँ कुछ गड़बड़ होती है, इनको लगता है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, तो खोले होके बोलते हैं, इनको डर नहीं लगता। भाई ये बिल्कुल एकदम फाइटर टाइप इंसान है, इनको डर नहीं लगता किसी से। इनको लग रहा है कि भाई ठीक है, अगर पुरानी कुछ चीज़ें जो हैं लोगों को कंपल्सिव उसमें ले जाती हैं कि ये तो करना ही पड़ेगा, इवन अगेंस्ट देयर विल, तो वो उस चीज़ के लिए आवाज़ उठाते हैं कि भाई जिसका मन नहीं है न रहने दो, 25 साल की उम्र हो गई, शादी करनी है, ये नहीं हो सकता, ये फालतू की एक्सपेक्टेशन है, ये सोसाइटल नॉर्म है, वो उसके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे।
ये बिलीव नहीं करते। ये बिलीव करते हैं कि भाई ठीक है, जब आपको बंदा मिला, जब आपका मन किया, आपने शादी कर ली। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 20 साल में 25 साल में नहीं हो रही तो होगी ही नहीं। इस तरीके के इंसान है। लेट्स सी सम मोर थिंग्स। स्पिरिचुअल पार्टनरशिप, पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोग में से मुझे काफ़ी लोग स्पिरिचुअल दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है स्पिरिचुअल बॉन्डिंग आपकी इस इंसान के साथ बहुत स्ट्रांग हो जाए। पेरेंटिंग, इंडिविजुअलिटी दिखा, इंडिविजुअलिटी, रेबल और इंडिविजुअलिटी का कार्ड है। रीइटरेट कर रहा है। कुछ नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं पाइल नंबर 2 पीपल। नंबर 6372, नंबर 11, नंबर 2, नंबर 9, नंबर 9, नंबर 2, नंबर 7 काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो सकते हैं। नंबर 9 और नंबर 2 तो बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो सकते हैं। पाइल नंबर 2, इनकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की कुछ हॉबी हो सकती है। इनको इंटरेस्ट होगा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में बहुत, योगा के अंदर, स्पिरिचुअलिटी के अंदर, हीलिंग के अंदर, ओकल्ट के अंदर। इनको हो सकता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इनको इंक्लाइन करते हो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ के टूवर्ड्स। ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान को जो कनेक्शन चाहिए, इस इंसान को कनेक्शन चाहिए जो डेस्टिन्ड और मीनिंगफुल कनेक्शन हो। इन्हें पार्टनर ऐसा चाहिए जो इनको मेंटली और एनर्जेटिकली समझ सके। ठीक है, ये इंसान बहुत डीप बॉन्डिंग चाहते हैं, स्पेशली अगर ये स्पिरिचुअली अलाइंड हैं किसी के साथ। ओके, हो सकता है पाइल नंबर 2 पीपल ये आपको किसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में मिले, किसी स्पिरिचुअल ग्रुप के थ्रू मिले। जैसे काफ़ी हैं, जैसे आर्ट ऑफ लिविंग है, जैसे सदगुरु हैं, कुछ लोग सदगुरु को फॉलो करते हैं, कुछ लोग आर्ट ऑफ लिविंग। एक और हैं बुद्धिज़्म, कुछ लोग बुद्धिज़्म फॉलो करते हैं। ऐसे किसी सर्कल में, ऐसे किसी ग्रुप के अंदर आपको ये इंसान मिले, किसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में, योगा क्लास के अंदर, योगा वर्कशॉप में, कुछ ऐसी जगह पर आप इनसे मिलने की उम्मीद भी कर सकते हैं अगर आप इन सब चीज़ों में हैं। ओके, पाइल नंबर 1 पीपल, ये सिर्फ एक, पाइल नंबर 2 पीपल, ये सिर्फ एक सिचुएशन है, मतलब इट इज़ वन ऑफ द थिंग्स। आगे हम देखेंगे कि कैसे आप इनसे मिल सकते हैं, टाइमिंग भी देखेंगे। ये अभी जैसे जैसे मुझे लगा वैसे वैसे मैं बोलती जा रही हूँ। सो बेसिकली इनको ना रोमांस से ज़्यादा स्पिरिचुअल अलाइनमेंट चाहिए अपने रिलेशनशिप के अंदर। ओके, लेकिन कभी कभार हो सकता है कि ये ना स्पिरिचुअलिटी को कंफ्यूज कर जाए इंटेंसिटी से, क्योंकि भाई जितना इंटेंस रिलेशनशिप होगा उतना ही स्पिरिचुअल होगा। ओके, ये हो सकता है इनका एक नेगेटिव साइड भी हो, या ये रिलेशनशिप के अंदर इसलिए चले जाते हों कि इन्हें लगता हो बस ये तो एकदम डिफरेंट रिलेशनशिप है, और फिर उसके बाद वो उतनी डिफरेंट निकलती नहीं है। ओके, और इनको पार्टनर ऐसा चाहिए जो इनको ग्राउंड करके रखे, इनको चेज़ ना करे। इन्हें चेजिंग वाले पार्टनर नहीं चाहिए, इनको पार्टनर चाहिए जो बिल्कुल इनको होल्ड करके रखें खुद ही रिलेशनशिप को, इनको एक स्टेबिलिटी हो रिलेशनशिप में। और जहाँ पे भी इनको बैलेंस लगती है ना चीज़ें, वहाँ इनक्रेडिबली, मतलब आप इनका डिवोशन रिलेशनशिप के अंदर, तो मेरे को लग रहा है पाइल नंबर 2 पीपल बहुत ज़्यादा डिवोटेड रहेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा। वंस इनकी एनर्जी बैलेंस हो गई, उस इंसान के साथ ये लाइफ लॉन्ग डिवोटेड रहेंगे। इनकी पेरेंटिंग वाली एनर्जी है, इनकी पेरेंट वाली, मतलब प्रोटेक्टिव हैं। इनको इनफैक्ट नेक्स्ट जनरेशन, जो बच्चे हैं जो इनसे छोटे हैं उम्र में, इनको इन्फ्लुएंस करने में बड़ा मज़ा आता है। ठीक है, और ये इन्फ्लुएंस उनको डिफरेंटली करना चाहते हैं। अगर उनके पेरेंट्स को बोला कि बेटा सुबह जल्दी उठना अच्छा होता है, तो ये कहेंगे कि बेटा अगर तुम सुबह 3 बजे उठ रहे हो तो 7 बजे उठने में कोई शान की बात नहीं है, वो कोई विजडम नहीं है। तुम अगर सुबह 3 बजे सो रहे हो तो तुम आराम से 12 बजे उठो। ठीक है, तो ये अपने से नेक्स्ट जनरेशन को सिखाना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं कि सोशल नॉर्म्स की वजह से अपने आप को बंध के मत रखो। ये इनके अंदर एक ट्रेट है। ओके, और इनको हमेशा ये विश रहती है कि भाई मेरे ही हिसाब से हो, और ये विश औरों के लिए भी करते हैं कि देखो तुम्हारी हमेशा लाइफ में ये चीज़ रहनी चाहिए दैट आई विल डू इट माई वे। प्लेफुल काफ़ी हैं, और बच्चों में भी ये इंडिपेंडेंस चाहते हैं, बच्चों को इनकरेज करते हैं कि आप भी इंडिपेंडेंट बनो जल्दी से जल्दी। जैसे स्कूल से पास आउट हुए, थिंक अबाउट कि आप अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल कैसे करोगे। ओके, रूटीन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनको तो बिल्कुल नहीं पसंद है, ये कार्ड्स भी मेरे को कह रहे हैं। और इनकी पर्सनालिटी एब्सोल्युटली, इनको अपना पर्सनल स्पेस चाहिए, इनको अपनी फ्रीडम ऑफ थॉट चाहिए। ये कैसे जिएंगे, कैसे खाएंगे पिएंगे, कितने बजे सोएंगे, कितने बजे उठेंगे, जिम जाएंगे या नहीं जाएंगे, सब लाइफस्टाइल चॉइसेस फ्रीडम चाहिए इनको, इनकी तरीके से होगा।
क्या सोच रहे हैं, क्या ओपिनियंस हैं, इनकी तरीके से होगा। पूरी फुल ऑटोनॉमी इन्हें चाहिए अपनी ज़िंदगी की। अगर इन्हें लगता है कि ये इन्हें कोई कंट्रोल कर रहा है, कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा है, इन्हें कोई बांध के रखने की कोशिश कर रहा है, उससे ये ऐसे दूर भागते हैं, एकदम डिटैच हो जाते हैं, एकदम रिबेल वाली मोड में आ जाते हैं, और जिसकी वजह से हो सकता है कभी कभार सेल्फ सबोटाज में भी चले जाते हो। ओके, लेकिन इनकी इंडिविजुअलिटी ईगो नहीं है, ईगो से ऑपरेट नहीं करते। इनकी इंडिविजुअलिटी सर्वाइवल है कि जो आपको अपने लिए सही लगता है ना, उसी से आप सर्वाइव कर सकते हो। क्योंकि ओपिनियन तो भाई चार लोग चार लोग क्या कहेंगे, उससे इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, इन्हें बस फ़र्क पड़ता है कि ये अपने लिए क्या चाहते हैं। सो पर्सनालिटी इनकी ये भी है, पाइल नंबर 2 पीपल, की इनको एक सोलफुल बॉन्ड चाहिए, इनको एक लेगेसी शेप करनी है। चाहे ये छोटे ही ग्रुप में करें, लेकिन इनको एक लेगेसी सेट करनी है। इनको दुनिया को कुछ या बच्चों को कुछ, या कुछ इनको चेंज करके जाना है लाइफ में, इन्हें ऐसा लगता है। ओके, थोड़ा इन्हें कमिटमेंट में डर लगता है उन लोगों के साथ जहाँ पे इन्हें लगे कि यार मैं अपने आप को ही ना खो दूँ इस इंसान के साथ, इसलिए इन्हें कमिटमेंट से डर लगता है। तो हो सकता है कि पास्ट इनके एक्सपीरियंस ऐसे रहे हों जहाँ इन्हें चेंज, अपने आप को बदलने की कोशिश की हो लोगों ने इनको। तो अभी ये लर्न कर रहे हैं करंटली कि ये लोगों से कनेक्टेड कैसे रहें विदाउट ट्रैपिंग देमसेल्व्स। ओके, लव के अंदर स्पेसिफिकली मैं बात करूं, ये इंसान उसी इंसान के साथ आगे बढ़ सकता है जो इनकी इंडिपेंडेंस को रिस्पेक्ट करेगा, जो इन्हें मैनेज या कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेगा, जो इमोशनली स्टेडी रहेगा इनके साथ, ठीक है, और इनकी ग्रोथ को इनकरेज करेगा, रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा। अगर कंट्रोल है, जेलसी है या इमोशनल प्रेशर है, वहाँ पर ये एस्केप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये फियर्सली लॉयल हो सकते हैं, अपने पार्टनर को हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे। कई बार हो सकता है कि अपनी चॉइस को ना जस्टिफाई करने की कोशिश करें कि भाई मैंने कर लिया था, क्योंकि इंडिपेंडेंट रिबेल एनर्जी है, तो भाई अब ये तो कह नहीं सकते कि अपने डिसीजन गलत हो गए। तो कभी कभार अपनी चॉइसेस को ये जस्टिफाई करने की कोशिश ये कह के करेंगे कि भाई मैं अपने लिए ऑनेस्ट हो रहा था या हो रही थी, इसलिए मैंने ये चॉइस बनाई। ओके, इनकी पर्सनैलिटी मुझे बिल्कुल कैजुअल नहीं दिखाई दे रही। इनको एक डीप पार्टनरशिप चाहिए, पाइल नंबर 2 पीपल, और मेरे ख्याल से ये उनकी लाइफ में तब आएगा जब इन्हें लगेगा कि फ्रीडम और कमिटमेंट दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, ऑपोजिट चीज़ें नहीं हैं। आप फ्री भी हो सकते हो और तब भी कमिटेड हो सकते हो। ओके, सो अभी देखते हैं इनके ज़ोडिएक्स एंड सन साइन फॉर पाइल नंबर 2 पीपल। व्हाट विल बी द ज़ोडिएक्स, sun sign, and when can you expect to meet this person? Let's see. Movement, choices, decisions. Mhm. 3 of Cups. Patience. ओके, यहाँ पर ज़ोडिएक्स की जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे आ रही है, सैजिटेरियस की आ रही है, जेमिनाई की आ रही है, वर्गो की आ रही है, एक्वेरियस की आ रही है। थोड़ी सी बस डोमिनेंट एनर्जी मेरे को सैजिटेरियस, जेमिनाई, वर्गो की आ रही है, और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत एक्वेरियस की भी है। ओके, अब मीट आप इनसे कब करेंगे? आपके लिए चीज़ें अलाइन हो रही हैं, पाइल नंबर 2 पीपल, लेकिन टाइमिंग डिपेंड करता है आपके डिसीजन पर। ओके, या तो आपका कोई डिसीजन पेंडिंग है या उस इंसान का डिसीजन पेंडिंग है। टाइमिंग विंडो अगर मैं बात करूं तो एक चॉइस है जो आपको फाइनलाइज करनी है, या तो कोई ट्रैवल का प्लान है या कोई डायरेक्शन है जिसमें आपको कमिट करना है या इनको कमिट करना है। मेनली क्योंकि आपसे बात हो रही है, रीडिंग में आप देख रहे हैं, तो शायद हो सकता है कि कोई चॉइस आपने अपनी ज़िंदगी में फ़ाइनल करनी है। ट्रैवल हो सकता है, ट्रैवल प्लान हो सकता है, या कोई डायरेक्शन हो सकती है जो आपको चूज़ करनी है कि आपको कहाँ पर अपना कमिटमेंट देना है, किस डायरेक्शन में आपको जाना है। ठीक है, करियर वाइज हो सकता है या रीलोकेशन हो सकता है। अभी से 3 to 4 months का विंडो मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, कोई शॉर्ट ट्रैवल के दौरान, रीलोकेशन के दौरान, स्केड्यूल चेंज है कोई आपका जो होना ज़रूरी है इससे पहले। ठीक है, कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसा पीरियड, कोई ऐसा फेज जहाँ पे मूवमेंट हो, शॉर्ट ट्रैवल हो, रीलोकेशन हो। ओके, मरकरी और जुपिटर की स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है।
तो कुछ पेपर वर्क्स हैं, कुछ कॉल्स हैं, कुछ प्लान्स हैं जो आपके रियल लाइफ में होने हैं अभी, ठीक है। बहुत एक्टिवली इस बारे में सोच नहीं रहे हैं, आपकी एनर्जी बहुत क्वाइट है, आप अपने इनर सेल्फ के अंदर ज़्यादा फोकस हैं, ठीक है। कोई एक ट्रांजिशन मोमेंट है जब ये आपको इंसान मिलेंगे, ओके। किसी वेडिंग सोशल इवेंट में मुझे मिलते हुए नहीं दिखाई दे रहे, ट्रांजिशन मोमेंट में आपको दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है ये चेंज लाने के लिए आप कहीं जाएं, जैसे मैंने कहा ना, किसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में आप जाएं तब ये इंसान आपको मिले। किसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में मिल सकते हैं, स्पेशली अगर आप ट्रैवल करके जाएं। फिज़िकली मोस्ट लाइकली ट्रैवल के थ्रू मिल सकते हैं, अपने रूटीन को आप चेंज करें उसमें मिल सकते हैं, या आप किसी अपॉइंटमेंट के लिए जा रहे हों, किसी शॉर्ट ट्रिप के लिए जा रहे हों, या आपके ऑफिस से रिलेटेड कोई डिसीजन ले रहे हों, कोई कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसमें आप कंसल्ट कर रहे हैं, कोई ऐसी सिटिंग हो जहाँ पे आपको एक लॉजिकली कुछ सोचना है। ऐसे सिचुएशन में आपकी लाइफ में ये इंसान आ रहे हैं और एक प्रैक्टिकल मीटिंग आपकी इनसे हो रही है। रोमांटिक सेटअप मुझे नहीं दिखाई दे रहा, ओके। इनिशियली आप फील, इन इंसान के आसपास आप क्यूरियस या न्यूट्रल फील करेंगे, आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील होगा, यार ये तो अनएक्सपेक्टेड था, ओके। ओवर द टाइम आपके लिए सिग्निफिकेंट हो जाएंगे ये इंसान। सो ये मीटिंग आपकी मेरे को होती हुई दिखाई दे रही है पाइल नंबर 2 पीपल, जब आप एक डिसीजन बनाएंगे, ओके, और पेशेंट रहेंगे। बहुत ज़्यादा हर दबड़ी में डेटिंग साइट पे चले गए, शादी.com पे चले गए, ऐसे ढूंढेंगे तो नहीं मिलने वाला है इंसान। तो कोई मूवमेंट आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है मुझे जब आप इनसे मिलेंगे, और ये कनेक्शन बहुत ग्रेजुअली, टाइम लेगा थोड़ा फोल्ड होने में, ओके। ज़ोडिएक साइंस मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे। डेफिनेटली देयर इज़ अ डिसीजन एंड चॉइस दैट यू नीड टू मेक, आई एम क्वाइट श्योर ऑफ दैट पाइल नंबर 2 पीपल, मोस्ट ऑफ यू। अब देखते हैं पाइल नंबर 2 पीपल, जब आपसे इनसे मिलेंगे आप, तो आपका रिलेशनशिप इनके साथ कैसा होगा। पाइल नंबर 2 पीपल, जब आप इनसे मिलेंगे तो आपका रिलेशनशिप इनके साथ कैसा होगा। लेट्स सी। फ्लर्ट, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यू। सो आपका रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे काफ़ी लाइट, प्लेफुल, फ्लर्टेशियस, केमिस्ट्री ड्रिवन दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत हैवी नहीं दिखाई दे रहा, बहुत इंटेंस नहीं दिखाई दे रहा। आपका बॉन्ड जो है वो ग्रो करेगा इंटरेक्शन से, अट्रैक्शन से, ओके। तो लाइट टीजिंग, क्यूरोसिटी, फन, इवन मेंटल चीज़ें कुछ ऐसी वो बोलेंगे आपको कि आपको बहुत अच्छा लगेगा, जैसे फ्लर्ट करते हैं लोग, क्यूट चीज़ें बोलना। या हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आपको हग्स दें, या आपको बहुत ज़्यादा आपको बोले, ऐसे सर पे हाथ रख के बोले यू सो क्यूट, यू सो क्यूट। इनको ना बहुत अच्छा लगता है बैंटर, बतियाना, ठीक है, बैक एंड फोर्थ। तो आपको ब्लैबर करते ना कुछ लोग, बस बोलते ही हैं कुछ भी, तो ये एक सबल अट्रैक्शन होगा आपके लिए, और बहुत सबल अट्रैक्शन होगा, तो एकदम से ही डिक्लेयर नहीं हो जाएंगे कि भाई तुम ही रोमियो जूलियट हैं हम। काफ़ी सबल सा अट्रैक्शन आप लोगों का मुझे दिखाई दे रहा है, और डिज़ायर्ड फील होगा मुझे यहाँ पे, डिज़ायर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। वन ऑफ यू और बोथ ऑफ यू विल फील डिज़ायर्ड एंड देयर इज़ नो ऑब्लिगेशन। आपको ओवर थिंकिंग से निकाल के ये हमेशा रखेंगे कि प्रेजेंट में रहो। और एक की लेसन आपको इनसे सीखने को मिलेगा कि जब आप ये डिफ़ाइन करना छोड़ देंगे ना कि भाई ये रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है, तब आपका रिलेशनशिप बहुत फ्लो में जाएगा। जब आप ओवर थिंक करना छोड़ देंगे कि कहाँ जा रहा है रिलेशनशिप, ओके, क्योंकि थोड़ी अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, ओके। एक्सपेक्टेशन लूज़ है यहाँ पर, क्योंकि इस इंसान को बिल्कुल कंट्रोल पसंद नहीं है। अगर आपने लेबलिंग करनी शुरू की, या आपने टाइमिंग को कंट्रोल करने की शुरू की, या आपने बोला कि भाई 6 महीने बाद तो हमें शादी कर लेनी चाहिए, या आप बार बार इनसे एश्योरेंस लेते रहे तो मुझसे प्यार करते हो या नहीं करते हो, तो थोड़ा ही अनॉय हो सकते हैं उस चीज़ को लेकर के। तो आपका ये कनेक्शन बहुत कूल मेरे को दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ा अनॉयंस आ सकती है अगर आप बहुत क्लिंगी रहे तो, ठीक है। इस इंसान को ईज़ पसंद है, इस इंसान को प्रेशर पसंद नहीं है। सो देयर इज़ अट्रैक्शन, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है। आपके फीलिंग्स ग्रो हो रहे हैं क्योंकि फ्रीडम, रिस्पेक्ट हो रही है। आपके रिलेशनशिप में डेप्थ आ रहा है, स्लोली आ रहा है, और कुछ भी फोर्स नहीं है। ट्रस्ट यहाँ पे क्लोजनेस बढ़ाएगा, और कंट्रोल यहाँ पर डिस्टेंस बढ़ाएगा, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप आपका प्री प्लान नहीं होगा। आप जब एक दूसरे से बात करनी शुरू करेंगे तो इनके माइंड में होगा लेट्स सी कि ये कहाँ जा रहा है आगे, ओके। इस रिलेशनशिप पे लेकिन एन्जॉयमेंट बहुत होगी, बहुत ज़्यादा एन्जॉय करेंगे आप इस इंसान के साथ। और
कंट्रोल बिल्कुल ये भी आपको नहीं करेंगे, कहाँ जा रहे हो, किससे बात की, उससे बात नहीं करनी, ये भी नहीं कहेंगे। ओके, ये चीज़ों को हल्का, आपका रिलेशनशिप एक हमेशा लाइट नोट पे रहेगा, एक नेचुरल रिदम में रहेगा और काफ़ी एन्जॉयमेंट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बहुत अनएक्सपेक्टेडली आपका बॉन्ड इसकी वजह से डीप होता मुझे दिखाई दे रहा है। और इनिशियली अगर फ्लर्टेशन होगी ना, वो शिफ्ट होता है स्लोली मुझे दिखाई दे रहा है इनटू समथिंग मोर प्रेशियस, मोर वैल्यूएबल, एंड ऑर्गेनिकली ग्रेजुअली खुद ये आपका रिलेशनशिप आपके लिए एक पर्पस बन जाएगा। इट विल बी, बोथ ऑफ यू विल, इट विल बी अ पर्पस दैट यू हैव टू स्टे, यू नो, देयर इज दिस डेस्टिन्ड कनेक्शन वाली एनर्जी इस इंसान के तरफ से तो है, ये तो बिलीव ही करते हैं। ओके, एंड अनफोल्ड होंगी आपके लिए चीज़ें, शुरू से प्री प्लान नहीं होगा कि यही इंसान है। शुरू ऐसे होगा, लेट्स सी कि ये आगे कहाँ तक जाता है, एंड इवेंचुअली यू विल रियलाइज कि दिस इज़ द पर्सन। ओके पाइल टू पीपल, नाउ लेट्स सी कि ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग लेकर के आएंगे। ठीक है, आप दोनों की लाइफ में इनफैक्ट क्या ब्लेसिंग आ रही है इस रिलेशनशिप के आने के बाद। सी द ह्यूमर, मैंने कहा था ना ह्यूमर पे बॉन्ड करते हैं ये इंसान। बहुत प्लेफुल एनर्जी है, बहुत ही प्लेफुल। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप किसी अगर ट्रिप पर जा रहे हैं ना, तो इनसे मिलेंगे भी ऐसे कि कुछ खेल खाल रहे होंगे आप वहीं पर ही, उसमें यू नो बॉलिंग वोलिंग कर रहे होंगे, वहाँ कहीं मिल गए, ऐसी जगह पे मिल रहे हैं। टाइम टू गो, मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पाइल नंबर 2 पीपल, मुझे ये एनर्जी आई थी कि हो सकता है इस इंसान के साथ आप कहीं रिलोकेट कर रहे हो, या फिर पाइल नंबर 2 पीपल, इस इंसान के मिलने के बाद आप डेफिनेटली कोई ऐसी सिचुएशन या कोई ऐसे माइंडसेट से एकदम एग्जिट कर रहे होंगे जिसकी वजह से आपकी लाइफ एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, आपकी लाइफ का एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा है इस इंसान के आने के बाद। समथिंग इज़, इट इज़ टाइम टू जस्ट टोटली फिनिश दैट थिंग व्हेन दिस पर्सन कम्स इनटू योर लाइफ। कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी से डेफिनेटली एग्जिट कर रही है, या तो कुछ लोग जो आपके लिए ठीक नहीं है वो एग्जिट कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रोटेक्टिव बहुत हैं, पेरेंटल एनर्जी है इनके अंदर, तुम्हारे लिए कौन सा दोस्त सही है कौन सा नहीं है। सोल ग्रुप्स, डेफिनेटली किसी सोल ग्रुप से मिल रहे हैं आप। ये कनेक्शन रीयूनियन भी हो सकता है, ये रीयूनियन भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए, ये रीयूनियन भी है। लेकिन उससे ज़्यादा मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये इंसान बिल्कुल एक सोल लेवल पर आपसे अलाइंड है। ओके, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोलफुल कनेक्शन मेरे को दिखाई दे रहा है। और सोल ग्रुप, मेरे को अगेन ये एनर्जी आ रही है कि डेफिनेटली अगर आप स्पिरिचुअल, किसी स्पिरिचुअल ग्रुप में हैं या किसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में हैं, वहाँ आप इस इंसान से मिलने की बहुत उम्मीद रख सकते हैं। ओके, इमोशनली बहुत रिलैक्स रहेंगे इस रिलेशनशिप में आप दोनों। जितनी भी पुरानी हैवीनेस है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और लव वाली एनर्जी ज़्यादा आएगी। आप जॉयफुल फील करेंगे, आप यू नो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि प्यार सिर्फ वही है कि जब सीरियस रहो, इंटेंस रहो, बस वही है, ऐसा नहीं होगा। आप दोबारा से यू नो सांस ले पाएंगे, आप इस इंसान के साथ यू कैन ब्रीथ, एंड you will love to be playful when you're with this person. Okay, there is a lot of ease that is coming. I also do see that there is clarity, some sort of confirmation. मतलब आपको ना इस रिलेशन के बाद ये कंफर्म हो जाएगा कि आपको क्या नहीं चाहिए अब अपनी ज़िंदगी में। कह रही थी ना कि कोई एक चीज़ आपकी ज़िंदगी में एंड होगी, कोई इमोशनल अटैचमेंट या अनसर्टेनिटी में रहना, हो सकता है ये साइकिल आपकी लाइफ में ख़त्म हो जाए, या फिर आपको ये रिलेशनशिप ये दिखाए कि यू कैन वॉक अवे विदाउट फीलिंग दैट यू वर एट अ लॉस। ओके, कोई एक लेसन, कोई एक चैप्टर आपकी लाइफ में कंप्लीट हो रहा है। ओके, इट मीन्स कि आपका इनसे मिलने का पर्पस था और ये पर्पस फुलफिल अब हो गया आपकी ज़िंदगी के अंदर, इसीलिए पुरानी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में नहीं चली। ओके, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, बहुत क्लियर हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्टिंग भी हो जाएंगे। पाइल नंबर 2 पीपल, ये इंसान आपके सोल ग्रुप के पार्ट हैं। ओके, एक रिकॉग्निशन, एक यू नो आपको रियलाइजेशन होगा कि इस इंसान को हम जानते हैं, एक फेमिलियरिटी सी होगी जब आप इनसे मिलेंगे। यू विल फील अंडरस्टूड विदाउट इवन एक्सप्लेनिंग योर सेल्फ, एंड यू विल नेवर फील दैट यू आर अलोन इन योर लाइफ। ओके, पाइल नंबर 2 पीपल, इस रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करने के लिए आई एम अलाइंड, आई एम सीन, आई एम सपोर्टेड, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिए जल्दी से, और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो
ओवरऑल जो ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ रही है, बहुत मीनिंगफुल कनेक्शन है, कोई बर्डन नहीं है, पुराने चैप्टर्स डेफिनेटली कंप्लीट हो रहे हैं, आपका पाथ बिल्कुल अलाइंड है और एक सही डेस्टिनेशन पर आप जा रहे हैं। ओके, किसी तरीके का एक ब्रिज है इस कनेक्शन में। देयर इज़ मोर ईज इन द वे यू लव, देयर इज़ नो फोर्स, यू आर ऑल्सो ट्रस्टिंग द टाइमिंग। जब आप इनसे मिलेंगे तो आपको ट्रस्ट होगा अपनी लाइफ पे कि हाँ, टाइमिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, टाइमिंग कोई चीज़ होती है ज़िंदगी में, और एक सोल कनेक्शन है ये आपका, और आप रिकॉग्नाइज कर रहे हैं इसको। दिस कनेक्शन विल रिमाइंड यू ऑफ जॉय, दे विल शो यू कि आपको क्या बनना है ज़िंदगी के अंदर। तो आपको बहुत काम, बहुत शांत फील होगा आपको, और ये रिलेशन आपको ये फील कराएगा कि आप एक सही रास्ते पर हैं। बहुत स्ट्रांगली मुझे ऐसा लग रहा है कि एक सोल कनेक्शन है, या किसी प्रैक्टिस के थ्रू आप इनसे मिलेंगे। कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए रीयूनियन भी हो सकता है। तो एक कंप्लीट साइकिल आपकी ख़त्म होगी, बट उससे ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो भी इंसान है, एक आपके सोल कनेक्शन है। अगर अभी भी आपको ये लग रहा है कि कोई है जो आपके सोल कनेक्शन है, उनसे आपकी बात नहीं होती, तो एक साइकिल कंप्लीट होनी ज़रूरी है, एक एग्ज़िट कंप्लीट होनी ज़रूरी है, और एक कंफर्मेशन आपको ज़रूर मिलेगा पाइल नंबर 2 पीपल कि वही आपके सोलमेट हैं। ओके, तो आप में से कुछ लोगों का ये रीयूनियन भी होता हुआ मैं देख रही हूँ। पाइल नंबर 2 पीपल, नाउ लेट्स क्विकली सी कि वो उनके फीलिंग्स क्या होंगे आपके लिए, लेकिन वो आपको बताएंगे नहीं। एंड देन वी विल सी द नेम लेटर्स ऑफ दिस पर्सन। पाइल नंबर 2, what will this person feel about you but will not tell you? Hidden feelings of this person. You are the first person I tell when things are good or bad. तो आप पहले पर्सन होंगे जिनको ये अपनी बातें, कुछ भी इनके साथ होगा, सबसे पहले आप ही को बताएंगे फ़ोन करके, आज ही हो गया, आज वो हो गया, अच्छा बुरा जो भी है आप ही को बताएंगे ये। यू हैव द क्यूटेस्ट स्माइल ऑन द अर्थ। तो आपकी ये इस तरीके से आपके साथ फ्लर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन फ्लर्ट नहीं करेंगे, सीरियसली आपको कहेंगे, इनको सीरियसली आपकी स्माइल बहुत अच्छी लगती होगी। ऑल्सो आई ट्रस्ट यू विद माई लाइफ एंड हार्ट। सो डेफिनेटली बहुत स्ट्रांगली आपको ट्रस्ट करेंगे अपनी लाइफ के हर डिसीजन के लिए, एंड दैट दिस पर्सन कैन स्पेंड देयर लाइफ विद यू। ऑल्सो आई फील एट ईज व्हेन आई एम विद यू। तो काफ़ी अच्छा कंफर्टेबल इनको लगता होगा जब ये आपके साथ होंगे। यू टर्न मी, ओके, सो आप काफ़ी ज़्यादा इनको अट्रैक्टिव लगेंगे। जब आप इनसे मिलेंगे तो काफ़ी ज़्यादा फिज़िकली अट्रैक्टिव भी लगेंगी। यू ऑलवेज नो व्हाट आई एम थिंकिंग। तो आपको हमेशा पता होगा इनके माइंड में क्या चल रहा है जो इनको बहुत अच्छा लगेगा। एंड योर ड्रीम्स आर माई ड्रीम्स। सो वट एवर यू वॉन्ट टू डू इन लाइफ, इट विल बी देयर गोल ऑल्सो। दे विल नेवर टर्न डाउन योर ड्रीम्स कि नहीं छोड़ो ये क्यों करोगे, अनलेस यू नो दे फील कि आपके लिए थोड़ा रिस्की हो सकता है। अदरवाइज दिस पर्सन विल बी वेरी सपोर्टिव इन फॉर यू। ओके, नाउ लेट्स सी सम नेम लेटर्स ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस। ओके, पार्ट 2, द नेम लेटर्स आपके फ्यूचर स्पाउस के हैं HFPGTK, या HFPGTKM, HFGTPKM। इनमें से कुछ लेटर्स या एक लेटर आपके फ्यूचर स्पाउस के नाम में कहीं ना कहीं हो सकता है। ओके, पाइल नंबर 2 पीपल, ये थी आपकी फुल मैरिज प्रेडिक्शन। रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में साथ आई अफर्म दिस एनर्जी ज़रूर लिखिएगा। एनर्जी को एक्सचेंज करने के लिए वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और ऐसी ही और रीडिंग्स देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।